फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 52 हमारी साइंस की हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में। डाइहाइब्रिड क्रॉस, अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड द डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब हम दो कैरेक्टर्स को लेकर चलते हैं और उसमें क्रॉस करवाते हैं, उसे डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे दो डिफरेंट कलर हो गए और शेप हो गया, शेप और कलर दो डिफरेंट हो गए, डाइहाइब्रिड क्रॉस में आता है। जॉर्ज मेंडल ने proposed a set of generalized based on this dihybrid cross that we call the Mendel law of independent assortment। मेंडल ने एक लॉ बताया इसके ऊपर। वो लॉ क्या कहता है? when two pair of trait are combined in a hybrid segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। जब किसी ट्रेट में दो पेयर जो कंबाइन हो रहे हैं हाइब्रिड बनाने के लिए, तो एक दूसरे के पेयर से बिल्कुल क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि कौन सा कैरेक्टर किसके साथ जुड़ रहा है। चलिए, व्हाट हैपन व्हेन अ पी प्लांट शोइंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रादर देन वन। जब कोई पी प्लांट जब दो कैरेक्टर शो कर रहा है एक के अलावा, तो उसके प्रोजेनी कैसे होंगे? टॉल प्लांट होंगे या राउंड सीड्स के होंगे, या शॉर्ट प्लांट होंगे या रिंकल सीड्स के होंगे। ये देखने के लिए हमने क्या किया, इस ट्रेट को आगे पनेट स्क्वायर में यूज किया। पनेट स्क्वायर क्या होता है अभी हम पढ़ते आगे क्या है। टॉलनेस एंड राउंड सीड्स आर दस डोमिनेंट ट्रेट। जब ये टॉलनेस और राउंड सीड्स जब बनाएगा तब ये क्या है? डोमिनेंट ट्रेट का हिस्सा है। बट व्हाट हैपन व्हेन F1 प्रोजेनी आर यूज्ड टू जनरेट F2 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी में क्या हुआ? टॉल और राउंड शीट आई, लेकिन F2 प्रोजेनी में क्या होगा जब हम F1 प्रोजेनी का सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे? The Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of the two pair of genes during meiosis and the production of egg and pollen in the F1 RRYY plant। चलिए, अब हमें क्या समझते हैं इसके बारे में? जो आगे जो लिखा हुआ इतना सारा, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं इस फिगर से। ठीक है, अब ये फिगर है क्या, इसमें समझते हैं क्या है। पी जनरेशन यानी पेरेंट्स वाली जनरेशन है, जिसमें राउंड और येलो चीज ली गई है, और दूसरा ले रखा है रिंकल ग्रीन वाले, जिसमें इनके एलील्स कौन कौन से हैं? राउंड वाले के लिए कैपिटल आर, दो कैपिटल आर और दो कैपिटल वाई। रिंकल वाले के लिए दो स्मॉल आर और दो स्मॉल वाई। ठीक है, जो कि डबल डबल एलील होते हैं एक साथ, तो वही हमने लिए हैं। अब इसे गैमेट्स जब बनेंगे तो क्या होगा? गैमेट्स कितने बनते हैं? आधे बनते हैं, तो आधे में क्या होगा? आर और वाई कैपिटल वाला, और रिंकल वाले में क्या बनेगा? छोटा आर और छोटा वाई। और जब इसका हमने क्रॉस करवाया तो हमारा आंसर आता है क्या? बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई। ठीक है, तो ये हमारी F1 जनरेशन आ गई। अब F1 जनरेशन के बाद फिर हमें इसका F2 जनरेशन निकालते हैं। F2 जनरेशन के लिए हम कैसा निकालेंगे? तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है, इसे हम कैसे सॉल्व करें? तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पी जनरेशन था जिसमें राउंड और येलो था, जिसमें दो कैपिटल आर और दो कैपिटल वाई थे, और रिंकल में दो स्मॉल आर और दो स्मॉल वाई थे। आर आर एलील क्या है? डोमिनेंट है हमारा। आर आर एलील क्या है हमारा? डोमिनेंट है, तो वो अपने क्या करेगा? जो भी उसे कैरेक्टर है वो शो करेगा। गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ आर वाई और स्मॉल वाई। जो हमारे स्मॉल वाला आर आर हमने लिखा है वो क्या है? रिसेसिव है, वो अपने कैरेक्टर शो नहीं करेगा। अब इसमें जो हमारे F1 जनरेशन आई वो कौन सी आई? उसमें राउंड और येलो आया। वो राउंड येलो आया, उसके जो जीन्स मतलब कि जो एलील्स है वो कौन कौन से बनेंगे? कैपिटल आर, छोटा आर, कैपिटल वाई और छोटा वाई। ठीक है, अब ये जो है इसमें डोमिनेंट कौन कौन सा है? कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, ये डोमिनेंट है, इसलिए इसने अपने कैरेक्टर को शो किया, और इसीलिए वैसे ये राउंड और येलो कलर का बना। अब देखिए, फिर हमने इसी का खुद के साथ से क्रॉस करवाया। कैपिटल आर छोटा आर, कैपिटल वाई और छोटा वाई, मल्टीप्लाई करवाई इसी के साथ। कैपिटल आर छोटा आर, बड़ा वाई और छोटा वाई। तो इसके गैमेट्स बने कौन कौन से? आर वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो देखिए गैमेट्स कैसे बनाते हैं। गैमेट्स देखने का तरीका अब देख लीजिए कि गैमेट्स बनाने का हम कैसे बनाते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे? आर आर को लिख देंगे कैपिटल आर और नीचे में स्मॉल आर। फिर इन दोनों के साथ क्या कर देंगे? हम दोनों के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को लिख देंगे। तो इससे हमारे क्या बन गया? हमारे गैमेट्स बन रहे हैं कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। और फिर हमारा स्मॉल वाले के साथ क्या बनेगा? स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई।
तो ये हमारे गैमेट्स को हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पनेट स्क्वायर लिया है। ठीक है, पनेट स्क्वायर लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके जो गैमेट्स है, इन गैमेट्स के साथ हम इसको क्रॉस करके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो चलिए हम इसका आंसर निकालते हैं। देखिए, जो हमने पढ़ा अभी मेंडल का नियम पढ़ा, उसमें क्या था कि जो गैमेट्स बन रहे हैं या युग्मक बन रहे हैं वो कौन कौन से, हमारे आर वाई आर वाई आर कैपिटल वाई आर स्मॉल वाई। तो ये जो दोनों बन रहे हैं ये एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं तो किसके पास कौन से गुण आ रहे हैं, इन्हें इस पर ये दोनों निर्भर नहीं करते। जैसे हमारा आर है वो बड़े वाले वाई से भी जुड़ सकता है और छोटे वाले वाई से भी जुड़ सकता है। इसके पास क्या है, हमारे प्रभावी गुण है, हमारे डोमिनेंट लक्षण दिखते हैं। और जो हमारा छोटा वाला वाई है उसके पास हमारे अप्रभावी लक्षण है, यानी रिसेसिव गुण दिखते हैं। तो ये लक्षणों को जब ये इन्हें जोड़ा जाता है, जब ये जुड़ते एक दूसरे से, इसके ऊपर कोई भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है कि तुम्हारे पास कौन सा गुण है और मेरे पास कौन सा गुण है। ये दोनों बिना एक दूसरे के जाने हुए एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। आइए हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारा पनेट स्क्वायर है, पनेट वर्ग और पनेट स्क्वायर, हमने उसमें क्या पढ़ा इसके बारे में, आर वाई हमने इसके बारे में पढ़ा कि जो हमारे युग्मक है और जो हमारे गैमेट्स है वो बने। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसका क्रॉस कराएंगे यानी संस्करण कराएंगे। देखिए कैसे होता है। अब देखिए इस दोनों को हम जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, बड़ा आर, एक आर, फिर ये दूसरा आर, फिर बड़ा वाई, फिर दूसरा वाला वाई। ठीक है, तो हमने इसको और इनको लेकर हमने इसको पूरा बनाया। अब देखिए इसको लेकर बनाएंगे तो क्या बनेगा, आर बड़ा वाई पहले और फिर छोटा वाई। इसको और इसको लेकर बनाएंगे तो क्या आएगा, आर बड़ा वाई, फिर देखिए बड़ा आर, बड़ा वाई, छोटा वाई, फिर बड़ा आर, बड़ा वाई और छोटा वाई। इसको लेके अब इसको लेके बनाते हैं, बड़ा आर, फिर से बड़ा आर, छोटा वाई, फिर बड़ा आर, छोटा आर, बड़ा वाई और छोटा वाई। फिर देखिए इसको और इसको लेके बनाएंगे, बड़ा आर, छोटा वाई, आर वाई, आर वाई। देखिए हमने क्या ले रहे हैं, जो प्रभावी लक्षण है यानी कि जो डोमिनेंट वाला है वो क्या है, बड़ा वाला है। तो बड़ा वाला हम सबसे पहले रखेंगे और छोटा वाला उसके बाद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, आर बड़ा वाई, छोटा वाई, फिर आर छोटा वाई, आर बड़ा वाई, आर अब फिर से यहाँ पे बड़ा वाई, फिर छोटा वाई, फिर देखिए इसको आर बड़ा वाई, आर बड़ा वाई, छोटा वाई। ठीक है, इस तरीके से ये हमने बना लिया। इसको और इसको जोड़ना है और फिर आगे लिखते जाना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखते हैं जो हमने क्रॉस करके जो आंसर निकाला है उसे किस तरीके से हम समझेंगे। तो देखिए क्रॉस करने के बाद हमारा आंसर जो आ रहा है, यहाँ पर टोटल ग्रीन वाले हम गिनते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ग्रीन वाले। तो इसमें क्या है, जो ग्रीन वाले हैं उसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई है जो कि अपने कैरेक्टर शो कर रहा है। देखिए है सब में कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। अब देखिए ब्लू वाले कितने, 3 है जिसमें स्मॉल आर और कैपिटल वाई है। ठीक है, तीनों में देखिए एलील्स में है। अब देखिए ब्राउन कलर वाला जो मैंने 3 बना रखे हैं जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई है। ठीक है, कैपिटल आर शो करेगा अपना डोमिनेंट है इसमें। अब लास्ट बचा एक जो कि मैंने ऑरेंज कलर से शो कर रखा है, उसमें स्मॉल आर और स्मॉल वाई है।
तो देखिए है स्मॉल आर स्मॉल वाई है, तो हम इसमें हमें क्या समझाया इससे, तो हम समझते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई है वो एलील जो क्या है डोमिनेंट होगा। ठीक है, दोनों का देखो कैसे हो सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई या फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ऐसे एलील होंगे तो क्या करेंगे डोमिनेंट शो करेगा और ये डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेंगे। और जब एलील क्या होंगे रिसेसिव वाले होंगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई, तो ये क्या करेंगे रिसेसिव कैरेक्टर को शो करेंगे। अब देखिए हमारा फिनोटाइप क्या आया, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल कैरेक्टर्स जो हमें बाहर से दिख रहे हैं। तो जो 9 जो हमने गिने थे वो कौन कौन से हैं, जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई थे एलील, तो वो राउंड और येलो बनाएगा। 3 जो थे वो क्या थे, आर और वाई एलील थे, जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई था, वो राउंड एंड ग्रीन बनाएगा। 3 हमने और गिने थे क्या थे, उसमें स्मॉल आर कैपिटल वाई एलील थे, वो रिंकल और येलो कलर के सीड्स बनाएगा। और एक बच गया कौन सा, जो जिसमें स्मॉल आर और स्मॉल वाई एलील थे, वो रिंकल ग्रीन बनाएगा। तो यानी कि हमारा जो अनुपात यानी कि रेशियो आया वो क्या आया, 9:3:3:1 रेशियो आया। ठीक है, इस तरीके से क्या हमारा रेशियो आता है। आई होप आपको ये डाइहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बाकी यही सब समझा रहा है कि जो बाकी सब लिखा हुआ यही है। चलिए हम क्वेश्चन अब करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड द पुनेट स्क्वायर। इसको हमें डिफाइन करना है, तो हमें डिफाइन कर देते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, अ क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स हैविंग 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर कॉल्ड द डाइहाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम्पल है डिफरेंस इन द प्लांट सीड कलर एंड द शेप। पुनेट स्क्वायर क्या है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि डिफाइन द मेंडल स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल का लॉ हमें बताना है, तो मेंडल का लॉ क्या है, व्हेन अ 2 पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। ये हमारा लॉ है, यानी कि एक पेयर जब दूसरे पेयर के साथ जब जुड़ता है तो उसे कैरेक्टर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तीसरा क्वेश्चन कहते हैं कि आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन इन अ पी प्लांट विद अ राउंड येलो सीड फॉलोइंग टाइप ऑफ सीड वर ऑब्टेन बाय द मेंडल। जब मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन कराया राउंड और येलो सीड का, तो उसके कुछ आंसर आया, वो क्या है, राउंड और येलो 630 आए, राउंड एंड ग्रीन 216 आए, रिंकल येलो आए 202, रिंकल ग्रीन आए 64। हमें रिजल्ट को एनालाइज करना है एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस विच एक्सप्लेन दिस रिजल्ट, और हमें मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करना है। चलिए हम इसका लिखते हैं। रिजल्ट इसका फिनोटाइप रेशियो आएगा 9:3:1। जब आप जो इसका आंसर था ना 630 और बाकी वगैरह सब, जब हम उनको कट करेंगे तो उसका रेशियो ये निकल कर आता है। ठीक है, इट्स रिजल्ट शो मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका जो रिजल्ट है वो मेंडल का लॉ डोमिनेंस वाले लॉ को शो करता है, जिसमें क्या है आर और वाई जब एलील प्रेजेंट होंगे तब वो अपने डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, जब जो एलील्स जब आर और वाई जब होंगे जब, तो वो क्या करेंगे अपने डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।